हेलो आज कैसे हैं आप। देख रहे हैं सुपर एग्ज़ाम क्लासेस 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 का जीके और हिंदी का एनालिसिस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों की संरचना और गठन के बारे में बताया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये अनुच्छेद 32 में आता है। अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था। तो इस समय आपके लॉर्ड कैनी गवर्नर थे। 1856 में ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिग्मो महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिग्मो महोत्सव भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कम जनघनत्व वाला राज्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस क्षेत्र से था। तो चरक का संबंध था आपका चिकित्सा से। किससे था। चिकित्सा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मीटर। कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। 13 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय का विलोम शब्द पूछा गया है। विनय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विनय का विलोम शब्द हो जाएगा अविनय। क्या हो जाएगा। अविनय। नेक्स्ट, आशा का विलोम शब्द पूछा है। तो आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा। निराशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा। सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भानु। क्या हो जाएगा। भानु या रवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने ओलंपिक टोक्यो 2020 में कौन सा पदक जीता। तो मीराबाई चानू ने ओलंपिक टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन का उपयोग करना चाहिए। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए का उपयोग किया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका प्रतीक होता है C। क्लियर। क्वेश्चन पूछा गया है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एसएससी में। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फीफा का मुख्यालय आपका है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा पूछा गया आपका। मुहावरा है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का अर्थ पूछा गया है। तो 9-2-11 का अर्थ होना है युद्ध के मैदान से भाग जाना, या आप कह सकते हैं भाग जाना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रारंभ की गई थी 15 जुलाई 2015 को। क्लियर। स्किल इंडिया कब प्रारंभ की गई थी। 15 जुलाई 2015 को। चलिए क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला। कौन है। ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कथक नृत्य से है। किससे है। कथक नृत्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है। और अगर पूछा जाए आपसे तो इसके जनक कौन है। तो जनक थे इनके वर्गीज कुरियन। कौन थे। वर्गीज कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके। तो इसका आंसर हो गया अज्ञेय। जिसको हम जान नहीं सकते उसको बोलते हैं अज्ञेय। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, जिसको जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा अजय। अजय उसको बोलते हैं जिसको हम जीत नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है। भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है।
नॉर्मल बोरलाग पुरस्कार का संबंध आपके कृषि क्षेत्र से है, किससे है, कृषि क्षेत्र से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का सवाल दिया है 12 = 27, 32 = 125, 45 = क्वेश्चन मार्क दिया है। तो 12 के जो अंक हैं 1 और 2 इनको जोड़ लीजिए, 3 हो गए, 3 का घन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार 32 में देखिए, 32 के दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 हो गए, 5 का घन क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसी प्रकार 45 में कितना है 4 और 5, 4 और 5 कितने हुए 9 हुए, 9 का घन कितना हो जाएगा 729। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मनमोहन सिंह भारत के कितनी बार प्रधानमंत्री रहे। तो ये मनमोहन सिंह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। क्या बार रहे थे 2 बार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है AD अनुपात 14। तो देखिए यहाँ पर A का नंबर कितना होता है 1 होता है और D का नंबर कितना होता है 4। तो वैसे नंबर के ही नंबर उतार कर रख दिए हैं। समानुपात GH का आंसर क्या आएगा। तो G का नंबर कितना होता है 7 होता है और H का नंबर 8 होता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 78 अर्थात 78। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन GS का पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ की गई थी और इसका जो प्रभाव है सर्वाधिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा था। अगर सबसे फसल पूछी जाए तो गेहूं की फसल पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आग का पानी मर जाना। तो इसका अर्थ होता है शर्म ना रहना या किसी की इज्जत ना करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हेमेटाइट किस धातु का एस्क है। तो ये लोहे का एस्क होता है। किसका होता है लोहे धातु का हेमेटाइट एक एस्क है। बस में तो इतने क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।